Welcome to Study 24 classes. Today we will discuss on the topic change in PPC, change in production possibility curve, उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन। PPC में परिवर्तन, चेंज इन PPC वो कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था उत्पादन संभावना वक्र के अंदर संसाधन और तकनीक क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये उसकी उत्पादन संभावना वक्र की क्या है, मान्यता है। परंतु इस परिवर्तन संसार में क्या है कि जो भी अर्थव्यवस्था है, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें क्या है कि उत्पादन के संसाधनों या फिर तकनीक में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। लगातार वो क्या रहती हैं, बदलती रहती हैं। संसाधनों तथा तकनीक में परिवर्तन पीपीसी में परिवर्तन ला देते हैं, और पीपीसी में परिवर्तन अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में परिवर्तन अर्थात संसाधनों की तकनीक में परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद क्या कि पीपीसी जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, उसमें दो तरीके से परिवर्तन हो सकता है। या तो उसमें शिफ्टिंग हो सकती है या फिर उसमें रोटेशन हो सकता है। शिफ्टिंग मतलब उसमें खिसकाव हो सकता है, वो खिसक सकता है ऊपर की तरफ जिसे दाईं तरफ बोलते हैं हम, या फिर नीचे की तरफ जिसे हम बाईं तरफ बोलते हैं। तो वो राइट या लेफ्ट वर्ड जो होते हैं उसके वो शिफ्टिंग कर सकता है। उसी तरीके से इसमें क्या है कि पीपीसी में घुमाव हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। वो भी दो तरीके से होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्या है कि पीपीसी में खिसकाव। पीपीसी तब खिसकेगा जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन या संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हो। और पीपीसी में घुमाव कैसे होगा? पीपीसी में घुमाव तब होगा जब केवल एक वस्तु के क्या है कि केवल एक वस्तु के जो है संदर्भ में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन अथवा संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हो, तब क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र रोटेट करेगा, घूमेगा, उसके अंदर घुमाव होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब दो वस्तुओं में परिवर्तन होता है या फिर दोनों वस्तुओं की तकनीक में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। और जब एक वस्तु के संसाधन में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन होता है या फिर एक वस्तु के संसाधन या तकनीक में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, उसमें रोटेशन होगा, उसमें क्या होगा, घुमाव होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में घुमाव होगा। उसके बाद क्या है कि पीपीसी वक्र का खिसकाव। वो पीपीसी वक्र का खिसकाव किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे क्या है, पीपीसी वक्र का खिसकाव देखेंगे हम दोनों वस्तुओं के संदर्भ में। मैंने पहले बोला है दोनों वस्तुओं के संदर्भ में होगा, मतलब दोनों वस्तुओं में के संसाधन में परिवर्तन होगा या दोनों वस्तुओं की तकनीक में परिवर्तन होगा तो पीपीसी का क्या होगा, खिसकाव होगा। वो राइट वर्ड हो सकता है या फिर लेफ्ट वर्ड हो सकता है, मतलब कि दाईं तरफ हो सकता है या फिर बाईं तरफ हो सकता है। तो दोनों वस्तुओं के संदर्भ में संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन पीपीसी दाईं ओर क्या हो सकता है, खिसकाव देखने को मिल सकता है। पीपीसी का दोनों तरफ खिसकाव देखने को मिल सकता है। पीपीसी में दाईं तरफ किस तरीके से खिसकाव होता है? जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में तकनीक में सुधार हो या संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाए तो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पीपीसी दाएं ओर खिसक जाता है, दाईं तरफ खिसक जाता है, जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ग्राफ है वो दिखा रहा है कि नीचे जो हमने क्या लिया है, शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज इन पीपीसी हमने दिखाया हुआ है। मतलब कि क्या है कि पहले जो पीपीसी जो कर्व है हमारा वो क्या है, ए और बी है। जो शुरू का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे पास था वो ए और बी है। जैसे ही उसके अंदर क्या है कि दोनों वस्तुओं के संसाधनों में या तकनीक में परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन क्या है कि दोनों वस्तुओं में आ रहा है, मतलब कि दोनों के अंदर सुधार हो रहा है, तकनीक में भी सुधार हो रहा है दोनों वस्तुओं के, और दोनों वस्तुओं के संसाधनों में भी सुधार हो रहा है। तो उससे क्या है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो A1 B1 हो जाता है। मतलब उसकी जो शिफ्टिंग है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है A1 से लेके और B1 तक की, मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज्ड हो जाते हैं, या दोनों वस्तुओं की तकनीक में सुधार हो जाता है। इसी तरीके से क्या है कि जब दोनों वस्तुओं की तकनीक में हो सकता है परिवर्तन आ जाए, और परिवर्तन आने का जो मतलब सुधार की जगह उसके अंदर तकनीक के अंदर कमी आ जाए किसी तरीके से, या फिर हो सकता है कि जो हमारे संसाधन है उसके अंदर किसी तरीके से कमी आ जाए, तो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या हो जाएगा, A2 और B2, मतलब जो हमारा AB था उससे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं उसको। रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रेड्यूस्ड हो जाते हैं, घट जाते हैं, पहले के मुकाबले कम हो जाते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे
जैसे इसमें दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था वस्तु X और वस्तु Y का उत्पादन किया जाता है। इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन संभावना वक्र PPC AB है, जैसे मैंने अभी बताया। तो अब यदि अर्थव्यवस्था मानवीय प्रयासों के फलस्वरूप अधिक संसाधन उत्पन्न या प्रजनन कर लेता है, तब पूंजी स्टॉक मशीन और उत्पादन प्लांट में के रूप में को बढ़ा लेती है और प्राकृतिक रूप से निःशुल्क उपहार के रूप में नए संसाधन क्या है कि खोज लेती है। तो इस तरीके से नए संसाधन जब खोज लिए जाते हैं तो इससे क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वहीं दिया गया आगे, तब अर्थव्यवस्था में दोनों वस्तुओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी और जिससे अर्थव्यवस्था दोनों वस्तुओं को पहले से अधिक इकाइयाँ उत्पादित कर सकती है, जिससे PPC वक्र दाईं ओर खिसक कर A1 B1 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है इस तरीके से A1 B1 वो क्या हो जाएगी, उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी दाईं तरफ, राइट वर्ड उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो हमारा है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज या फिर तकनीक में जो कमी कह सकते हैं उसको गिरावट कह सकते हैं। तो वो क्या है कि दोनों वस्तुओं के संदर्भ में यदि तकनीक में गिरावट हो या संसाधनों की उपलब्धता में कमी हो, तो जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाए, तब PPC बाईं ओर खिसक जाएगा। वक्र में दर्शाया गया है कि एक अर्थव्यवस्था वस्तु X और वस्तु Y का उत्पादन करती है। तो वो हमने ऊपर देख लिया ग्राफ में। वो ग्राफ में क्या है कि X और Y वस्तु का उत्पादन करती है, ये हमने मान लिया है। AB हमारा क्या है, पहले उत्पादन संभावना वक्र है, उत्पादन क्षमता में जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाए, तब PPC बाईं ओर खिसक जाएगा। वक्र में दर्शाया गया कि वस्तु X और वस्तु Y का उत्पादन करती है, जिनका उत्पादन संभावना वक्र PPC AB है हमारे पास, जो हमने ग्राफ में अभी देखा है। अब यदि अर्थव्यवस्था में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे भूकंप, सुनामी, जिससे संसाधनों में हानि हो जाती है, अर्थात जिससे संसाधनों की उपलब्धता कमी हो जाती है, तो क्या है कि संसाधनों की कमी से उत्पादन क्षमता में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप PPC वक्र बाईं ओर खिसक कर AB से A2 B2 हो जाएगा, जैसे इस ग्राफ में दिखाया गया है। उसके बाद क्या है, PPC में घुमाव हम पढ़ेंगे। PPC में रोटेशन किस तरीके से होता है, रोटेशन भी दो तरीके से होता है। X वस्तु की के लिए घुमाव हो सकता है या फिर Y वस्तु के लिए घुमाव हो सकता है। वस्तु के लिए घुमाव होता है तो जब X वस्तु की मान लो वस्तु जो X है हमारा, X अक्ष पे जो हमने ली है, उत्पादित करने के लिए संसाधनों में वृद्धि या तकनीक में सुधार हो जाए, तब PPC दाएं ओर या घुमाव करके AQ से AQ1 हो जाएगा। मतलब पहले क्या था, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, पहले क्या था हमारा AQ कर्व था, AQ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। तब क्या है कि जैसे ही X वस्तु के उत्पादन जो संसाधनों में क्या है कि वृद्धि हो जाए, तो क्या है कि या फिर तकनीक में सुधार हो जाए, तो क्या हो जाएगा, PPC दाएं ओर घुमाव करके AQ से AQ1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि Y में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, Y गुड्स में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संसाधनों में ना तकनीक में। तो इस कारण से सिर्फ X वस्तु के संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हुआ है, तो इस कारण से वो रोटेट करेगा, ना कि वो शिफ्ट करेगा, रोटेट करेगा। तो Y का जो पॉइंट होगा A वो उस पर बना रहेगा, क्योंकि Y में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया है। और X के लिए वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसके X की वस्तु की क्या है कि संसाधनों में वृद्धि हो गई और तकनीक में सुधार हो गया। इसी तरीके से इसका कन्वर्स भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। वो क्या है कि अगर X वस्तु की तकनीक में गिरावट हो जाए या उत्पादित करने वाली जो क्या है संसाधनों में कमी आ जाए, तो क्या हो जाए, PPC नीचे की ओर आ सकता है। यहाँ पे वो नीचे की तरफ ऐसे बन सकता है, ठीक है ना। तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। तो इस तरीके से वो क्या है कि Y के लिए चेंज नहीं होगा, लेकिन तब भी क्या होगा, X के लिए चेंज होगा। और X के लिए जैसे ही उसमें कमी आएगी, संसाधनों में कमी आएगी या तकनीक में कमी आएगी, तो PPC नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ बन जाएगा। अब क्या है कि अपना क्या है यहाँ पे X के लिए हमने देख लिया है, ऐसे ही क्या है कि Y के लिए भी हम देखेंगे। Y के लिए क्या होगा, Y की टेक्निक में मान लो परिवर्तन आ जाता है, तकनीक में परिवर्तन आ जाता है, या Y के वस्तु के जो है Y वस्तु के संसाधनों में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, तो Y के लिए वो शिफ्ट करेगा, रोटेट करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। हाँ, मतलब Y के लिए रोटेट करेगा। तो वो Y के लिए रोटेशन किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। Y अक्ष की वस्तु के लिए घुमाव क्या होगा, Y अक्ष की वस्तु जो हमने Y ली है कि तकनीक में सुधार होने पर या उत्पादन के संसाधनों में वृद्धि होने पर PPC AQ से घूमकर A1Q हो जाएगा, A1Q।
ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि वाई वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हुआ है, वाई वस्तु की तकनीक में सुधार हुआ है, या वाई वस्तु की जो संसाधन है उसमें वृद्धि हुई है। एक्स वस्तु में किसी तरीके का ना तो संसाधनों में वृद्धि हुई है, ना ही उसकी तकनीक में कोई सुधार हुआ है। तो इस कारण से क्यू जो पॉइंट है वो एक्स वस्तु के लिए पॉइंट है, तो उस बिंदु को वो एज इट इज़ बना रहेगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा किसके लिए, वाई वस्तु के लिए। हमारा ए क्यू से क्या हो जाएगा, पी पी सी हमारा ए क्यू से ए वन क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ए वन क्यू हो जाएगा, तो ए वन क्यू क्या है कि ये तो सुधार के कारण हुआ है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या है कि जब वाई वस्तु की तकनीक में क्या है कि हमारा गिरावट आ जाए, तकनीक में गिरावट आ जाए, या फिर उसके जो वाई वस्तु के संसाधन जो पहले लगे हुए थे उसके अंदर किसी तरीके से कमी आ जाए, तो क्या होगा, हमारा जो हमारा ए क्यू कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ रोटेट करेगा किसके लिए, वाई के लिए। एक्स के लिए बना रहेगा एज इट इज़ और वाई के लिए रोटेट करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, वो वाई के लिए रोटेट करेगा सिर्फ और एक्स के लिए बना रहेगा। तो ये था हमारा रोटेशन, और जो हमने ऊपर पढ़ा है वो हमारा शिफ्टिंग। तो इस तरीके से पीपीसी के अंदर चेंज आता है, वो दो तरीके से आ सकता है, वो या तो शिफ्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, चेंज इन पीपीसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में सभी अच्छे से पढ़ेंगे।